अध्याय 13 श्लोक 1। इदमं सरिमं कौन्ते क्षेत्रमित्यभिधीयते एतदो वेति तमः प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तदितः। श्री भगवान वाच। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है, तो इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। प्रश्न, शरीरम के साथ इदमम पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है और शरीर को क्षेत्र क्यों कहते हैं? शरीर के साथ इदम पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि यह आत्मा के द्वारा देखा और जाना जाता है, इसलिए यह दृश्य है और दृष्टा रूप आत्मा से सर्वदा भिन्न है। तथा जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इस शरीर में बोए हुए कर्म संस्कार रूप बीजों का फल भी समय पर प्रकट होता रहता है, इसलिए इसे क्षेत्र कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसका प्रतिक्षण श्रेय होता रहता है, इसीलिए भी इसे क्षेत्र कहते हैं। इसलिए 15वें अध्याय में इसको सर पुरुष कहा गया है। इस क्षेत्र का स्वरूप इस अध्याय के 5वें श्लोक में संक्षेप में बतलाया गया है। प्रश्न, इस क्षेत्र को जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने अंतरात्मा दृष्टा का लक्ष्य करवाया है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, महाभूत और इंद्रियों के विषय आदि जितना भी श्रेय जानने वाले में आने वाला दृश्य वर्ग है, सब जड़, विनाशी, परिवर्तनशील है। चेतन आत्मा उस जड़ दृश्य वर्ग से सर्वदा विलक्षण है, यह उसका ज्ञाता है, उसमें अनुसयुत है और उसका अधिपति है, इसलिए इसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इसी ज्ञाता चेतन आत्मा को 7वें अध्याय में प्राप्त प्रकृति, 8वें में अध्यात्म और 15वें में अध्याय में अक्षर पुरुष कहा गया है। यह आत्म तत्व बड़ा ही गहन है, इसी से भगवान ने भिन्न भिन्न प्रकरणों के द्वारा कहीं स्त्रीवाचक, कहीं नपुंसकवाचक, कहीं पुरुषवाचक नाम से इसका वर्णन किया है। वास्तव में आत्मा विकारों से सर्वदा रहित, अलिंग, नित्य, निर्विकार एवं चेतन ज्ञान स्वरूप है। प्रश्न, तदित्य का क्या भाव है? उत्तर, इस पद में तत्शब्द के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का ग्रहण होता है। उन दोनों क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो यथार्थ रूप में भली भांति जानते हैं वे तदित कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि तत्ववेत्ता महात्म जन यह बात कहते हैं, अतः एवं इसमें किसी भी शंका के लिए अवकाश नहीं है। संबंध, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण बताकर अब क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की एकता करते हुए ज्ञान के लक्षण का निरूपण करते हैं।